एक दिन राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया है, लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डरते थे क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था, इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान से इसे खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान ने खुद को छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और छेद में प्रवेश कर गए। वो छेद केवल छेद नहीं था बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। वासुकी नाग हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए जहाँ अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। हनुमान सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से सारी अंगूठियां एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है? वो सोच में पड़ गए। वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। हर त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए ये सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। अंगूठियां गिरती रहीं और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफी जगह है। हनुमान जान गए कि संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे।